नमस्कार, जेके न्यूज 24.com में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं अमीन खान और आप देख रहे हैं जेके न्यूज 24। दोस्तों आज ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो ब्यावरा की नहीं, राजगढ़ जिले की एक जानी मानी हस्ती है, डॉक्टर सुरजीत सिंह जी। हम उनसे बात करने से पहले उनके ऊपर हमें कुछ चंद पंक्तियाँ याद आई है इनके कारवे के ऊपर, क्योंकि जिस समय खुशियों का होटला शुरुआत हुआ था उस समय क्या था और आज क्या है, उन्हीं पंक्तियों उसी के ऊपर एक पंक्ति मैं आपको दर्शकों को बताने जा रहा हूँ। वो इस प्रकार है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। जी, इसी पंक्तियों के साथ डॉक्टर सुरजीत सिंह जी हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं जेके न्यूज़ 24 का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और आपकी चैनल के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो इसी तरह दिन प्रतिदिन जो है खूब उन्नति करे, ऐसा मैं कामना करता हूँ। जैसा कि आज हमारे बीच डॉक्टर सुरजीत सिंह जी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि एनजीओ का आउटले के माध्यम से जन सेवा का एक इन्होंने प्लान कर रखा है और जन सेवा के माध्यम से ये सामाजिक सेवा करते हैं। सामाजिक सेवा में हम इनसे जानना चाहेंगे कब से इनकी रुचि है और आगे क्या प्लान है इनका समाज सेवा को चलते हुए। जी सुरजीत सिंह जी। धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह खुशियों का ओटला नाम से 2015 में हमने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया था, एक ऐसा कारवा शुरू किया था जिस तरह आपने कहा कि लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। तो 2015 में जो कार्य हमने शुरू किया वो निरंतर मानव सेवा, समाज सेवा के कार्य में आगे बढ़ता चला आ रहा है। इसमें हमने लोगों से अपील की कि जो लोग अपने घरों में जो कपड़े लोग इस्तेमाल नहीं करते वो कपड़े लोग हम तक पहुंचाएं, जिसको हम ज़रूरतमंद तक पहुंचाने का कार्य कर सकें। तो 2015 से जो कार्य हमने शुरू किया था वो आज तक निरंतर चलता आ रहा है। इसी श्रृंखला में हमने खुशियों की रोटी, जिसके माध्यम से हम पिछले 5 सालों से लगातार रोज़ाना 100 लोगों के लिए शहर के मध्य हमारा जो एक स्थान है पुराना बस स्टैंड, वहाँ पे हम भोजन बांटने का कार्य करते आ रहे हैं, जिसको लगभग 5 साल हो गए हैं। हमारे द्वारा खुशियों की पाठशाला चलाई जाती है जिसमें हम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य करते आ रहे हैं। अनेकों समाज सेवा के कार्य हमारे द्वारा किए जा रहे हैं जो सिर्फ शायद मैं एक माध्यम मात्र हूँ, लेकिन लोग इसमें सहयोग करते हैं क्योंकि हमारी संस्था जन सहयोग से संचालित है। लोग इसमें सहयोग करते हैं। लोग हमारे यहाँ अपनी सामग्रियाँ जो उनके लिए यूजलेस सामग्री होती है, ऐसी वस्तु होती है जिसका वो उपयोग नहीं कर रहे होते, ऐसी वस्तुएं हमें पहुँचाते हैं। मैं 2 लाइन भी कहूँगा कि उतार फेंके थे जो कपड़े कभी हमने, कोई उसको पहनकर कितना खुश है आज। तो इस तरह का कार्य हम कर रहे हैं जिसमें जो लोग अपने ऐसी कोई वस्तु जो उपयोग नहीं कर पाते हैं उनको हम उनसे कलेक्ट करते हैं और ज़रूरतमंद तक पहुंचाने का कार्य करते आ रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर सुरजीत सिंह जी ने बताया है, विगत 15 वर्ष से करते आ रहे हैं, वही हम अगर बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। तो डॉक्टर सुरजीत सिंह जी ये बताएं हमारे दर्शकों को, शिक्षा के क्षेत्र की हम बात करते हैं तो शिक्षा का क्षेत्र मानव प्रवृत्ति के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है और इस पे क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया, और समाज में इस तरह का प्रश्न, इस तरह के विचार लोगों के सामने रखने चाहिए। आपने कहा महत्व क्या है, शिक्षा आज मानव जीवन में कितना महत्व रखती है। आप देखिए कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, आप चाहे किसी मॉल में घूमने जाएं या आप किसी डिपार्टमेंट में जाएं, आज हम देखेंगे बिना शिक्षा के ना हम खरीदी कर सकते हैं, ना ही हमारे कोई कार्य किए जा सकते हैं। जिस तरह आज डिजिटल इंडिया चल रहा है, अगर हम लोग मोबाइल रखते हैं और अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है तो हम उसका उपयोग किस तरह कर सकते हैं। उसमें खुशियों का होटला, खुशियों की पाठशाला के रूप में बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, बच्चों को पढ़ाने का कार्य, हमारे यहाँ 4 मुख्य विषयों पे हम लोग कार्य करते हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, लोगों को इंग्लिश पढ़ना लिखना आना चाहिए। गणित जो है एक ऐसा विषय है जो बचपन से लेके वृद्ध अवस्था तक हमेशा हर व्यक्ति के लिए उपयोग में आता है, तो गणित आना चाहिए। प्लस नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन जिसको कहते हैं, क्योंकि मैं खुद जब मैं एक स्कूल में जिस स्कूल पढ़ता था, हमारा एक विषय होया करता था मोरल साइंस, यानी मोरल एजुकेशन। तो वो शिक्षा देने का कार्य हम निरंतर कर रहे हैं। और जो महत्व कहा आपने,
तो आज हर एक के लिए जरूरत है, विशेष करके बेटियों के लिए, जो हमारी बच्चियां हैं वो शिक्षा ले, शिक्षित हो। मेरा तो ऐसा मानना है कि विवाह से पहले अगर कोई पिता अपनी बेटी को विदा करके कुछ दहेज देना चाहता है तो वो उसको साथ शिक्षा की कुछ डिग्रियां दे दे, तो मैं समझता हूं वो अपना आगे का वैवाहिक जीवन भी बहुत कल्याणपूर्वक निभा सकती है। जी, हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं मेडिकल सुविधाओं को लेके, तो मेडिकल सुविधा की हम बात करें तो राजगढ़ जिले का सबसे बड़ा हब माना जाता है ब्यावरा। ब्यावरा में मेडिकल सुविधाएं देखी जाए धरातल पे तो नील है, लेकिन वहीं हम विषय को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि मेडिकल सुविधाएं जब ऊपर से कितनी आती है और यहाँ नीचे पहुँचते पहुँचते जनता तक मेडिकल सुविधा कितनी पहुँचती है। क्या कहेंगे मेडिकल सुविधा पे आप? देखिए, ये और एक अच्छा विषय है, क्योंकि मेडिकल सुविधाएं के नाम पे शायद हम कहें तो अभी ब्यावरा बहुत पीछे है हमारे। आप देखिए कि विगत ब्यावरा में आज 100 बेड का अस्पताल है, लेकिन क्या इतने 100 बेड के कंपैरिजन में क्या हमारे पास इतने योग्य और भरपूर डॉक्टर हैं, इसकी कमी है। जैसे एक बहुत अच्छा विषय आपने जो ये कहा है मेडिकल सुविधाओं के नाम पे, और ब्यावरा एक बहुत विकसित शहर है, पूरे जिले का एक हब है। ऐसे में हम देखेंगे एक बहुत बड़ी कमी जो ब्यावरा में, जिसके लिए हमने कई बार आवाज उठाई है, खुशियों के होटले के माध्यम से भी, और कई जनप्रतिनिधियों ने भी शायद इसके लिए आवाज उठाई है, कि ब्यावरा में ब्लड बैंक नहीं है। आज भी अगर किसी को रक्तदान करना है तो वो अपने स्वयं के खर्चे से हमारे जिले राजगढ़ में जाएगा। यहाँ से 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर राजगढ़ है, वो अपने स्वयं के खर्चे से जाएगा और रक्तदान करके वहां से आएगा। तो अगर वो रक्तदान करने की भावना भी रखता है तो उसके लिए उसको कुछ पैसा भी खर्च करना पड़ता है। तो एक बहुत ज्यादा आवश्यकता यहाँ पर ब्लड बैंक की है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये अपील भी करना चाहूंगा कि हमारे जनप्रतिनिधि और हमारा जहाँ तक आपकी ये चैनल की आवाज पहुंचती है, लोग इसमें आगे आए और ब्यावरा शहर को एक ब्लड बैंक देने का जो जरूरत है वो ब्लड बैंक यहाँ पे उपलब्ध कराई जाए, इसमें मैं विशेष चाहूंगा। और मेडिकल सुविधाओं के नाम पे जैसे कहा आपने कि शासन से जो हम लोगों को सुविधाएं उपलब्धि मिलती है, लेकिन हम उस पर पहुंच पा रहे कि नहीं, उसके लिए जागरूक होने की जरूरत है। वहां भी शिक्षा की जरूरत है कि आज देखिए सोनोग्राफी बाजार में जाएंगे तो सोनोग्राफी 900 रुपए की होती है, वही सोनोग्राफी आज हमारे सरकारी अस्पतालों में हम लोगों के लिए फ्री होती है। तो अगर हमारे अंदर जागरूकता है और शिक्षा है तो हम वो सुविधाएं ले सकते हैं, उसका लाभ हम उठा सकते हैं। तो ऐसी अनेकों है, बहुत विस्तार में तो खैर नहीं बता सकता, लेकिन बहुत अनेकों जरूरतें हैं जिनकी हमें पूर्ति की आवश्यकता है। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे लास्ट प्रश्न एक और करना चाहेंगे जो हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। हम बात करते हैं पर्यावरण पे। अगर पर्यावरण पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री और अभी आरग नगर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में सभी जगह पॉलीथीन मुक्त भारत को अभियान चलाया जा रहा है। इस विषय पे हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर पॉलीथीन मुक्त भारत हो जाए बड़ी खुशी की बात है, लेकिन इसका वो विकल्प क्या है, विकल्प के बारे में बताएं और इसी के माध्यम से जनता तक अपन क्या संदेश देना चाहेंगे? पर्यावरण देखिए सृष्टि ने हमें रचा है और सृष्टि में अगर हम छेड़छाड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें मानव जीवन में कहीं ना कहीं नुकसान होता है। आपने प्रश्न उठाया कि एक हमारे यहाँ पॉलीथीन, हमारे यहाँ केंद्र सरकार से लेके यहाँ तक हमारे यहाँ सिंगल यूज पॉलीथीन के लिए कई बार प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें पॉलीथीन से है प्लास्टिक के जो डिस्पोजल होते हैं इनके लिए, क्योंकि इनसे हमारी कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। आपने विकल्प की बात की, विकल्प पे मैं पहुंचता हूं, लेकिन पर्यावरण के लिए जिस तरह आपने कहा कि जो पॉलीथीन है, अगर हम इसको, क्योंकि पॉलीथीन की उम्र इतनी होती है कि आप 100 साल भी अगर उसको जमीन में गाड़ते हैं तो वो एज इट इज निकलती है। अभी हमारे स्वच्छता पखवाड़ा जो हमारा पखवाड़ा चल रहा है सब, जो लगभग 2 अक्टूबर तक शायद चलना है, और मैं आपको बता दूं आपकी चैनल के माध्यम से कि मैं स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर पिछले 5 वर्षों से ब्यावरा शहर में स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर भी हूं। तो उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, जैसा कि अभी हमारा जो घर घर से कचरा उठाने वाले जो वाहन चल रहे हैं, इनसे हमारे बहुत सारा रुकाम होता है कि हमारा कचरा वहां तक पहुंचता है। बट लेकिन आपने विकल्प की जो बात करी, विकल्प में हमें आज आवश्यकता है कि हम घर से जब निकले तो कपड़े से बना हुआ झोला वो हम साथ में लेके जाएं। आज हम लोग छोटा सा भी कोई सामान खरीदते हैं तो हम बाजार में कहीं ना कहीं पॉलीथीन की डिमांड करते हैं। आज कोई सब्जी बेचने वाला ठेले पर भी है तो वो अपने साथ पॉलीथीन रखता है। तो अगर हम घर से ही एक कपड़े का झोला लेके निकलते हैं, जिस तरह खुशियों का होटला इसमें कार्य भी कर रहा है कि हम लोग जो हमारे पास पुराने कपड़े आते हैं, जो कपड़े हमारे पास वेस्ट हो जाते हैं, हम उनसे वहीं पे उनको एक आर्थिक मदद भी पहुंचाते हुए हमारी महिलाओं को, हमारी बच्चियों को
हम उनसे कपड़े का एक झोला बनवाते हैं, जो कि हम समाज में निःशुल्क बांटने का कार्य करते हैं। तो एक इस तरह का एक कपड़े का झोले का अगर विकल्प हम रखते हैं अपने घर से, आपने देखा होगा पुराने बुजुर्ग हमारे जब पहले घर से निकलते तो एक झोला हमेशा अपने साथ रखते थे कि बाजार जा रहे हैं कुछ खरीद के लाएंगे तो उसमें ला सकते हैं। तो एक झोला अगर हम कपड़े का लेके चलें तो हम इस पॉलीथीन से हम बच सकते हैं। और अगर हम लोग खुद पॉलीथीन कपड़े का झोला इस्तेमाल करते हैं तो हम बाजार में उसकी डिमांड नहीं करते। तो एक ये विकल्प है पॉलीथीन का, और हम हर एक शख्स का, हर एक मानव का, हर एक समाज का आज फर्ज बनता है कि वो पर्यावरण के लिए काम करे, क्योंकि पर्यावरण बचेगा तभी हमारा जीवन बचेगा, पानी शुद्ध रहेगा। आज हमारे जिस तरह आपकी चैनल में आप एक पेपर भी चलाते हैं शायद, अजनार की पुकार, आज ब्यावरा शहर में अजनार जिसको हम माँ कहते हैं, आज देखिए उसकी जो दुर्गति हो रही है, क्या हमारे जनप्रतिनिधियों का दायित्व नहीं बनता कि हम उसके लिए जितना कर सकें? कई नाले उस नदी से जुड़े हुए हैं जिसको हम माँ बोलते हैं, आज हमारी माँ दूषित है। तो मेरी बात को अन्यथा ना लेते हुए, लेकिन मैं एक जन संदेश लोगों को देना चाहता हूँ कि हमारी जननी, हमारी माँ जिसको हम अजनार माँ कहते हैं, उसके रोकथाम के लिए, उसके लिए आज हमारे जो हमारी न्यूज़ चैनल है, जो हमारे पेपर अजनार के नाम से चल रहा है, अजनार की पुकार चल रही है, इन्होंने कई तरह की आवाज़ें उठाई हैं कि अजनार की शुद्धिकरण के लिए अजनार का क्या हम लोग और बेटर उपयोग कर सकते हैं, और किस तरह शहर के मध्य से वो नदी निकल रही है तो हम उसका पर्यावरण के लिए क्या उपयोग में ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, और कई हमारे जनप्रतिनिधि इसके लिए काम कर रहे हैं। आपकी चैनल भी इसके लिए काम कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी चैनल का, हमारे एडिटर साहब का, कि आप जिस तरह काम कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि झोला एक विकल्प है जिसको हम लेकर रोजाना घर से निकले, तो मेरा एक संदेश है, और हमें इस तरह का कार्य करना चाहिए। दर्शकों, ये थे हमारे ब्यावरा की जानी मानी हस्ती डॉक्टर सुरजीत सिंह जी, जो ब्यावरा में खुशियों को होटल के नाम से एक संस्था चलाते हैं। बहुत अच्छे से मैनेजमेंट चलाते हैं, जनसेवक हैं। साथियों, आगे लिए बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।